आप सभी भक्तों का आज के हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। हमारी कक्षा अध्याय 18 पर आज हमारी ये तीसरी कक्षा है और अध्याय 18 इसका शीर्षक है उपसंहार संन्यास की सिद्धि। मैं आग्रह करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से जिन्होंने अपना माइक्रोफोन म्यूट नहीं किया है, माइक्रोफोन म्यूट कर लें। धन्यवाद। आज की हमारी ये 104वीं कक्षा है, 104थी कक्षा है। मंगलाचरण प्रार्थनाओं से आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए, इसके साथ हम 18वें अध्याय के अवलोकन मानचित्र पर आ गए हैं और यहाँ देखिए हमने अब तक जो अपनी चर्चा है वो पहले विभाग पर पूरी कर ली है, दूसरे विभाग पर पूरी कर ली है और आज हम अपनी चर्चा को इस तीसरे विभाग पर से आगे बढ़ाएंगे। तो पहले विभाग में हमने क्या पढ़ा था? पहले विभाग में हमने जाना कि कैसे अर्जुन एक प्रश्न पूछता है कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है और भगवान श्री कृष्ण उसका उत्तर देते हैं। त्याग को बताते हैं कि कर्म फल का त्याग और संन्यास को बताते हैं कर्म का त्याग। मोटा मोटा इस प्रकार से वो परिभाषा देते हैं और फिर अंत में ये चर्चा भगवान श्री कृष्ण इस विषय पर ले जाते हैं कि त्याग भी तीन गुणों में होता है। एक सतोगुणी त्याग होता है, एक रजोगुणी त्याग होता है, एक तमोगुणी त्याग होता है। सतोगुणी त्याग में कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म किया जाता है और यदि तुम इस प्रकार से कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो ये मुख्य रूप से पहले विभाग में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं और जिसको हम यहाँ पर शीर्षक दिया है कर्मयोग द्वारा बंधन से मुक्ति। तो बंधन क्या है? ये कर्म बंधन से मुक्ति। हमें उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं लगती। फिर यहाँ तक भगवान कह देते हैं कि यदि तुम ऐसी भावना से कर्म करोगे तो तुम भले ही युद्ध में अपने शत्रुओं की हत्या भी कर दो तो तुम्हें कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो ये अर्जुन जो है उसके लिए बड़ा सटीक यहाँ पर शिक्षा जो है भगवान दे रहे हैं, क्योंकि अर्जुन इसी उलझन में फंसा हुआ था। उसके बाद भगवान ये बताते हैं कि ये जो कर्मयोगी है ये इसकी जो मानसिकता है, इसकी जो कर्म करते हुए जिस प्रकार ये सोचता है, जिस जिस प्रकार उसका दृष्टिकोण होता है वो क्या है, इसी को यहाँ पर दूसरे विभाग में लिखा गया है कर्मयोगी का ज्ञान। और फिर यहाँ चर्चा होती है कर्म के 5 कारक। अब इसका और पहले विभाग का क्या कनेक्शन है? पहले विभाग में ये बताया गया है कि कर्म के बंधन से मुक्ति कब मिलेगी? जब कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर वो कर्म करेगा। तो जब हम कर्म करते हैं तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि भाई उसको कर्म के बंधन से मुक्ति कैसे व्यक्ति को मिलती है, उसका यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है, डीप एनालिसिस किया जा रहा है। तो उसी बात को कि भाई कर्तव्य की भावना से कर्म करते हुए तुमको मुक्ति मिलती है, तो उसको ही आगे इलेबोरेट करके खोलकर विस्तार से भगवान समझा रहे हैं कि भी कोई भी कर्म हम करते हैं उसके 5 कारण होते हैं और
उस 5 कारणों में से सबसे प्रमुख कारण जो है वो परमात्मा होता है, और उसके आधार पर अगर ये मानते हुए कर्म किया जाए तो कर्म का बंधन नहीं लगता। और फिर हम अब आगे बढ़ेंगे तीसरे विभाग में, लेकिन हम थोड़ा-सा इससे पहले अपनी जो पिछली कक्षा है उसमें एक-एक बिंदु पर पुनः एक बार स्मरण करेंगे, ताकि अ, हमारा जो अध्ययन है वो बहुत अच्छा हो जाए, बहुत प्रभावशाली हो जाए। तो 10वें से लेके 17वें श्लोक तक हमने पिछले कक्षा में पढ़ा। हालाँकि हमने 18वें श्लोक तक पढ़ा था, लेकिन मैं यहाँ 17वें श्लोक तक ही आपको पुनः स्मरण करा रहा हूँ। 18वें से आज हम पुनः अपनी कक्षा आरंभ करेंगे, मतलब नई कक्षा जो है। तो देखिए हमने क्या-क्या बातें पढ़ी, जल्दी-जल्दी एक बार स्मरण करते हैं। सतोगुणी त्यागी कष्टदायक कर्तव्यों से बचता नहीं है और आनंददायक कर्तव्यों में लिप्त नहीं होता है। तो जो व्यक्ति कर्तव्य को प्रधान मानकर अपना जीवन जीता है, वो ये नहीं देखता कि मेरा कर्तव्य कठिन है या मेरा कर्तव्य सरल है। तो ऐसा नहीं है कि सरल कर्तव्यों को तो कर लिया लेकिन कठिन कर्तव्यों को छोड़ दिया, इस भावना से नहीं करता है। तो ऐसा जो त्यागी है वो वास्तव में सतोगुणी होता है। फिर देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्म का परित्याग संभव नहीं। देखिए ये बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा है भगवत गीता की। और कर्मयोग की जो भी अवधारणा भगवान भगवत गीता में बताते हैं, और भक्ति योग की भी जो अवधारणा भगवान जो भगवत गीता में बताती हैं, वो इसी बिंदु पर आधारित है। वो क्या बिंदु है? देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्म का परित्याग संभव नहीं। इसका मतलब क्या है कि हम आत्मा जो है वो सदैव एक्टिव रहती है, सक्रिय रहती है। किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जीवात्मा को, जीवित व्यक्ति को ये कहा जाए कि तुम खाली बैठ जाओ, तो उसके लिए बड़ा कठिन होता है ये काम। खाली नहीं बैठ सकता कोई। तो इसी प्रवृत्ति को, आत्मा की इसी प्रवृत्ति को कि वह सक्रिय रहती है, कर्मयोग में कर्तव्य के भाव को प्रधान मानकर उसको अपने शास्त्र के अनुसार जो कर्तव्य हैं उनमें लगाया जाता है, ताकि वो कर्म फल में ना पड़े, ताकि उसका जो जीवन है वो अच्छा हो, ताकि वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करे। और इसी चीज को, इसी इसी बात को भक्ति में, भगवान की सेवा में, जीव को भगवान की सेवा में लगा दिया जाता है। तो देखिए दो बेसिक अंतर है कर्म योग में और भक्ति योग में। कर्म योग में कर्तव्य को प्रधान बताया जाता है। आप पिता हैं, पुत्र हैं, एक देश के नागरिक हैं, इत्यादि इत्यादि। हर हर ड्यूटी के आगे कोई भी ड्यूटी आप लीजिए, हर ड्यूटी का एक कर्तव्य का लिस्ट है। तो कर्म योग में ड्यूटी को प्रधान बनाया जाता है, कर्तव्य को प्रधान बनाया जाता है। लेकिन भक्ति योग में कर्तव्य रहता है जीवन में भक्त के, लेकिन जो प्रमुख कर्तव्य भक्त जो है वो निभाता है वो है भगवान के प्रति, है भगवान की सेवा के प्रति। वो अपने जो परिवार के प्रति कर्तव्य हैं, देश के प्रति भी कर्तव्य हैं, उनको भी निभाता है, लेकिन उनको निभाता है समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। लेकिन वास्तव में वो जानता है कि परम लक्ष्य तो भगवान है, और उनसे प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए इसी जो आत्मा की ये जो प्रवृत्ति है, कर्म का त्याग ना करना, सदैव सक्रिय रहना, उसको भगवान की सेवा में लगाया जाता है। तो भक्ति योग में भगवान के प्रति प्रेम को जागृत करके उस जीवात्मा को आगे वो आध्यात्मिक रूप से प्रगति करता है, और कर्म योग में कर्तव्य को प्रधान मानते हुए धीरे धीरे वो अपने जीवन में आगे प्रगति करता है। इस पर कभी विषय पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही समझिए कि भगवान यह कह रहे हैं कि देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्म का परित्याग संभव नहीं है ना। इसीलिए कर्म को त्याग नहीं करना है, कर्म का त्याग नहीं करना है, संन्यास नहीं लेना है, युद्ध छोड़ के नहीं भागना है। कर्म फल की आसक्ति का परित्याग करना है। कर्म करो, लेकिन उसमें जो फल जो तुमको मिलने वाला है उसमें आसक्ति मत रखो। कर्तव्य को प्रधान मानकर कर्म करो। इस बात के लिए कर्म मत करो कि भाई तुमको युद्ध में जीत मिलेगी। अगर जीत की ही भावना तुम्हारे दिमाग में बैठी रहेगी तो तुम इस समय जो कर्म कर रहे हो उस पर ध्यान नहीं लगा सकते हो। अपना पूरा कर्तव्य को पूरे मनोयोग से, पूरी निष्ठा से, जो तुम्हारा कर्तव्य है उसको ध्यान में रखकर कर्म करो। अब फल मिलेगा नहीं मिलेगा वो हमारे हाथ में नहीं है। तो कर्म फल की आसक्ति का परित्याग करने वाला ही सच्चा त्यागी होता है। फिर भगवान ये कहते हैं, उसके बाद बताते हैं, ऐसे त्यागी को कर्म फल नहीं भोगना पड़ता।
और जो त्यागी नहीं है, जो इस भाव से कर्म नहीं करता है, उसको फल भोगना पड़ता है, उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। अब फिर इसी बात को समझाने के लिए भगवान यहाँ पर विश्लेषण शुरू करते हैं कि भाई ये जो कर्म योगी है वास्तव में इसकी मानसिकता क्या होती है। तो वहां पर वो समझा रहे हैं कि किसी भी कार्य का सफल होना 5 कारणों पर निर्भर है: अधिष्ठान, कर्ता, कर्णम, चेष्टा और दैव। तो अधिष्ठान का अर्थ क्या हुआ? शरीर, या शरीर के चारों तरफ ये जो भौतिक प्रकृति है, ये अधिष्ठान का अर्थ हुआ। कर्ता का मतलब कार्य करने वाला, यानी कि जीवात्मा। कर्णम का मतलब ये जीवात्मा कार्य किनकी सहायता से करता है? उपकरणों की सहायता से करता है। और ये उपकरण कौन से हैं? ये इंद्रियां हैं, जैसे आंखें हैं, कान है, नाक है। चेष्टा मतलब उसे कोई ना कोई प्रयास करना पड़ता है, कोई ना कोई उसको अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो चेष्टा हो गई। और दैवम, दैवम मतलब परमात्मा। तो जब तक ये पांचों जो कारण हैं, जब तक इनमें हम टिक मार्क नहीं लगाएंगे, हाँ ये भी पूरा है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, जब तक ये पांचों संतुष्ट नहीं होंगे, कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। और उदाहरण हमने दिया था क्रिकेट मैच का कि भी किसी एक व्यक्ति को छक्का लगाना है तो कैसे लगाए। तो उसके लिए उस व्यक्ति को उसका शरीर जो है स्वस्थ होना चाहिए, वो क्रिकेट के पिच पे खड़ा होना चाहिए, और वो जीवित होना चाहिए। कर्ता मतलब जीवात्मा जीवित अवस्था में होना चाहिए, मृत व्यक्ति छक्का नहीं लगा सकता। कर्णम मतलब उसको आंखों से दिखाई देना चाहिए, उसकी इंद्रियां स्पष्ट होनी चाहिए। चेष्टा मतलब उसने पूर्ण रूप से अभ्यास किया हो, बिना अभ्यास के आ जाए हर कोई तो छक्का नहीं लगा सकता। अभ्यास किया हो, प्रैक्टिस करी हो, जब ही वो छक्का लगा सकता है। और फिर परमात्मा की भी सैंक्शन उसके अंदर होनी चाहिए, जब ही ये सारे जब मिल जाते हैं तभी वो कार्य जो है वो पूर्ण होता है। फिर भगवान कहते हैं उचित तथा अनुचित समस्त कर्म इन्हीं 5 कारणों में संपन्न होते हैं। तो किसी को प्रश्न हो सकता है अनुचित कर्म कैसे संभव होते हैं? तो हमने बताया था कि भाई अनुचित कर्म मतलब भगवान अपनी इच्छा से नहीं कहते हैं, वो अपना अनुमति देते हैं। ये अनुमति वैसी ही है जैसे कोई बच्चा जिद करे मुझे चॉकलेट खाना है, और माता पिता कहें कि भाई नहीं चॉकलेट खाओगे तो तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर भी बच्चा जिद करता है। तो माता पिता अनुमति दे देते हैं उसको चॉकलेट खाने की, लेकिन प्रसन्न होकर नहीं देते हैं। तो उचित तथा अनुचित, तो अनुचित कर्मों की जब प्रभु या भगवान हमें अनुमति देते हैं तो वो अपनी प्रसन्नता से नहीं देते हैं, और हमें उसका कर्म का फल भोगना पड़ता है। तो भगवान करते जरूर हैं व्यवस्था कि भाई ठीक है कर लो, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी पर कर रहे हो, तुमको कर्म का फल भोगना पड़ेगा। इस तरह से करते हैं। फिर हमने ये बताया कि भाई ये जो 5 कारण हैं, इसमें जो त्यागी होता है कभी भी अपने आप को एकमात्र कर्ता के रूप में नहीं देखता है। ये त्यागी कह लीजिए या कर्म योगी कह लीजिए, कुछ ही कह लीजिए यहाँ पे। तो जो कर्म योगी है ये एकमात्र कर्ता के रूप में नहीं देखता। वो जानता है कि भाई मेरा शरीर भगवान की कृपा से मिला है, मुझे ये इंद्रियां भगवान की कृपा से मिली हैं, और भगवान का ही जब तक ये सहयोग नहीं होता है तब तक मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ। तो मैं अकेला करता नहीं हूँ। तो यहाँ देखिए, ये अकेला करता अपने आप को जब मानने लगता है तो उस कर्म बंधन में पड़ता है। तो त्यागी परमात्मा को मुख्य कर्ता के रूप में देखता है, अतः कर्म फल से मुक्त रहता है। फिर ऐसा व्यक्ति यदि हत्या जैसा जघन्य कर्म भी करता है तो कर्म बंधन में नहीं फंसता। ये हमने भी चर्चा करी। और केवल स्वयं को कर्ता मानना, ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है। तो ये सारी बातें हमने पिछले कक्षा में विस्तार से पढ़ी थी और अभी स्मरण किया हमने। आशा है आपको याद रही होंगी, नहीं भी कोई बात भूल गए होंगे तो अब स्मरण हो गया होगा। अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब इस चर्चा में क्या है कि अगला जो विषय है वो है तीनों गुण सभी क्रियाओं तथा जीवों को नियंत्रित करते हैं। ये 3 गुण कौन से हैं? सत्व, रजस और तमस। ये इस पे हम बहुत चर्चा करते आ रहे हैं, कई कक्षाओं में इस पर चर्चा हो रही है, लेकिन फिर देखते हैं। अब यहाँ देखिए, ये जो अब हम अगले विभाग में प्रवेश कर रहे हैं, इसका पिछले विभाग से क्या संबंध है? तो पिछले विभाग में हमने मुख्य जो हमारी जो शिक्षा थी 13वें श्लोक से लेकर 17वें श्लोक तक, वो ये है कि यदि परमात्मा को मुख्य कर्ता माने तो हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे। यही बात तो हमने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले कि यदि हम जो भी 5 कारण हैं उनमें जो 5वां कारण है दैव परमात्मा, और कर्म करते हुए हम ये समझें कि भाई परमात्मा ही वास्तव में
इन सब कर्मों के कारण, इन सब कर्मों की सफलता का कारण है, तो हम कर्म बंधन से मुक्त होंगे। लेकिन यहाँ कोई व्यक्ति ये प्रश्न उठा सकता है कि कोई भी कर्म कर लें, किसी भी प्रकार का कर्म कर लें, और लेकिन बस परमात्मा को मुख्य कर्ता मान लें। या मैं सड़क पे चल रहा हूँ और सड़क पे चलते चलते मैं किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देता हूँ, और मैं उस व्यक्ति को, जब वो मुझसे शिकायत करे, तो मैं कहूँ जी परमात्मा ही मुख्य करता है, मुझे कोई कर्म बंधन नहीं लगेगा। तो ऐसे ऐसे नहीं चलता है? वो व्यक्ति कहेगा भाई ठीक है, अगर तो पुलिस भी तुमको गिरफ्तार कर लेगी, वो भी कह देगी परमात्मा मुख्य करता है, उसको भी कोई कर्म फल नहीं लगेगा। तो ये लॉजिक नहीं दिया जा सकता। और परमात्मा को मुख्य करता तो मानना है हमें, लेकिन कर्म भी हमें कैसे करना है? कर्म हमें सत्वगुण में रहते हुए करना है, सत्वगुणी कर्म करने हैं। और निम्न स्तर के जो कर्म होते हैं, निम्न स्तर के जो कर्म होते हैं, रजोगुण और तमोगुण, उनको छोड़ना है। तो सतोगुणी कर्मों को करना है और निम्न गुणों में स्थित जो कर्म है उनको त्यागना है। तो ये जो विभाग है, 18वें श्लोक से लेकर 40वें श्लोक तक जो यहाँ चर्चा हो रही है, उसमें भगवान फिर से कर्म की विवेचना करते हैं, और ये बताते हैं कि भी कर्म जो है वो वास्तव में उसके कितने अलग अलग स्टेजेस होती हैं, अलग अलग चरण जो है उनमें कर्म किया जाता है। कर्म जो है वो सबसे पहले दिमाग में जन्म लेता है, मन में जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो आदमी जो है उसमें अपनी क्रियाएं करता है, उसमें काम करता है, तो तभी कोई कर्म जो है वो सफल होता है, उस स्पष्ट रूप से क्रियान्वित होता है। तो उसी उसी बात को अब भगवान जो है पूरी व्याख्या करेंगे उसकी। अलग अलग किसी भी कर्म का जन्म होने से लेकर पूर्ति तक जो भी चरण हैं, जो भी अलग अलग स्टेजेस हैं, भगवान अब बताते हैं कि वो जो है इन तीनों गुणों से बाधित रहती हैं, इन तीनों गुणों से प्रभावित रहती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि वो तीन गुणों से कैसे प्रभावित होती हैं। उसमें हमें सत्व गुण में स्थित रहते हुए उन बातों को स्वीकार करना है, और रजोगुण और तमोगुण को उनको त्यागना है। तो जब हम परमात्मा को मुख्य कर्ता मानेंगे और सत्व गुण में स्थित रहते हुए कर्म करेंगे, तब हम वास्तव में कर्म बंधन से मुक्त होंगे। तो ये दोनों ज्ञान जो है वो कर्म योगी के लिए परम आवश्यक है। अब देखिए भगवान ये सारी की सारी चर्चा कैसे शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कर्म के तीन प्रेरक होते हैं और तीन संघटक होते हैं। तीन प्रेरक मतलब कोई भी कार्य जब मान लीजिए कोई भी कार्य, उसका जब जन्म कैसे होता है और वो पूर्ति कैसे होती है, मतलब वो पूर्ण कैसे होता है। तो मान लीजिए मुझे रसोई में जाकर भोजन पकाना है, तो भोजन पकाने से पहले मेरे मन में ये सब भावना आनी चाहिए कि भाई मैं क्या पकाने वाला हूँ। उस पकाने की जो मेरा जो कार्यक्रम है वो सबसे पहले मेरे मन में आना चाहिए, मेरी बुद्धि में विचार आना चाहिए। तो कोई भी कर्म जो शुरू होता है वो विचार से शुरू होता है, मन से शुरू होता है, और मन से शुरू होकर धीरे धीरे फिर वो प्लानिंग होती है, उसके ऊपर आदमी जो है वो मेहनत करता है, और फिर धीरे धीरे जब वो उस कर्म को सीख लेता है, उसको कैसे करना है, उसको कैसे क्रियान्वित करना है, फिर उसका क्रियान्वयन होता है, फिर उसको प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको मूर्त रूप से किया जाता है। जैसे कोई मुझे बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग मुझे कितनी बनानी है, कितना खर्चा मैं करना चाहूंगा, कब तक मुझे बनानी है, और उसमें क्या मैं रहने के लिए बनाना चाह रहा हूँ, मैं अपना दफ्तर बनाना चाह रहा हूँ। तो इस सारी की सारी प्लानिंग जो है मुझे अपने बिल्डिंग की बनाने की मुझे अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। फिर बिल्डिंग कैसे बनानी है, अब या तो मैं उसके लिए कोई इंजीनियर हायर करूं, आर्किटेक्ट हायर करूं, या मैं स्वयं पढ़ूं उसके बारे में कि भाई कैसे बिल्डिंग बनानी है। तो ये दोनों दो स्टेज पे होता है। एक स्टेज होती है प्रेरणा, मतलब इंस्पिरेशन। कोई भी कार्य की इंस्पिरेशन होती है जो कि दिमाग से शुरू होती है, बुद्धि से शुरू होती है, सटल लेवल पर शुरू होती है, मतलब सूक्ष्म स्तर पर शुरू होती है, और फिर वो एक मूर्त रूप ले लेती है, धीरे धीरे मूर्त रूप ले लेती है। मतलब मैंने बिल्डिंग बनाना सीख लिया, मैंने बिल्डिंग की योजना बना ली, अब मैं बिल्डिंग बनाना शुरू करूंगा। मैं ईंट मंगाऊंगा, चूना मिट्टी ये सब मंगाऊंगा, फिर मैं धीरे धीरे उसको बनाऊंगा, तब जाके वो एक्चुअली बनेंगी। तो दो स्टेजेस पे शुरू होती है। तो कर्म का प्रेरक, उसके तीन प्रेरक होते हैं, तीन इंस्पिरेशन होती हैं, और तीन जब एग्जीक्यूशन होता है तो तीन संघटक होते हैं, मतलब तीन इंटीग्रेटर होते हैं। वो क्या क्या है?
ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय और परिज्ञाता ये तीन कर्म को प्रेरणा देते हैं। और कर्णम कर्म और कर्तेति, कर्णम मतलब इंद्रियां, और कर्म तथा कर्ता ये तीनों कर्म के संघटक हैं। तो अर्थात क्या है कि भाई अब यहाँ देखिए उदाहरण के रूप में यहाँ समझाया गया है। ज्ञानम का मतलब ज्ञान, ज्ञेयम का मतलब ज्ञान का लक्ष्य क्या है, क्या क्या प्राप्त करना चाह रहा है वो व्यक्ति, और परिज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो ये तीन प्रेरक हुए, उसमें परिज्ञाता होना चाहिए, जो वो काम करना चाहता है वो व्यक्ति होना चाहिए, उसको लक्ष्य मालूम होना चाहिए कि वो क्या करना चाह रहा है, और ज्ञान वो उस लक्ष्य को पूरा करने का ज्ञान उसके अंदर होना चाहिए। तो ये तीन प्रेरक ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक स्तर पर हैं, मानसिक मानसिक स्तर पर हैं। अभी कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है, कोई कार्य एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, लेकिन ये सिर्फ प्लानिंग के स्टेजेस पे है, सिर्फ थिंकिंग के स्टेजेस पे है। फिर जब वो कार्य पूरा होना होगा, उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, तीन संघटक होंगे। वो क्या है? कर्णम, वो कार्य कैसे किया जाएगा? इंद्रियों के माध्यम से किया जाएगा, हाथ पैर आंखें कान वो सब इन्वॉल्व होंगे उसमें। फिर कर्म, वो वास्तव में जो कार्य क्या है, वो कार्य होना चाहिए, वो वहां पर जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो प्रॉब्लम्स उस समय उपस्थित होनी चाहिए। फिर करने वाला होना चाहिए, तो प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हो, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे हाथ पैर चालू हालत में हो। तो ये तीन कंपोनेंट होते हैं जो किसी भी क्रिया को नियंत्रित करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कि भाई कोई व्यक्ति किसी रोगी का उपचार करना चाहता है, किसी पेशेंट को ट्रीट करना चाहता है, तो सबसे पहले उसे मेडिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, है उसका लक्ष्य, उसे लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, ये लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और स्वयं उसको इसमें लगना पड़ेगा। भाई जब तक मैं ये लक्ष्य नहीं बनाऊंगा, मैं ये विज्ञान नहीं पढ़ूंगा, तो मेरी जगह कोई मेरा मित्र नहीं कर सकता है, मेरा छोटा भाई नहीं कर सकता है, मेरे पिताजी नहीं कर सकते हैं, वो तो मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। तो ये छात्र होना चाहिए, ये लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो मालूम होना चाहिए। तो ये प्लानिंग के स्टेज पर है, ये अभी प्रेरणा के स्टेज पर है। और फिर आगे चलेंगे तो कर्म के तीन संघटक। अब वो डॉक्टर बन गया है, पढ़ाई कर ली है, डॉक्टर बन गया है, अब वो डॉक्टर बनकर तैयार है। अभी उसके पास किसी भी अब कार्य को करने के लिए उसको क्या चाहिए? कोई रोगी उसके पास आए कि भाई मेरे को ये समस्या है, कर्णम मतलब उसके हाथ पैर चालू हालत में होना चाहिए, और फिर उसको भी स्वयं वहां उपस्थित होना चाहिए, तभी वो किसी रोगी का उपचार कर सकता है। अब यहाँ भगवान जो है क्या कह रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने पिछली बार भी आपको प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से अलग अलग चीजें बताई थी, तो हम एक बार जल्दी से ये स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, कर्म करने के पूर्व कुछ ना कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है, इसके बाद ही वह क्रिया का रूप धारण करता है। तो पहले सूक्ष्म रूप में होता है, प्लानिंग पे होता है, फिर क्रिया का रूप धारण करता है। पहले सोचना, अनुभव करना, इच्छा करना, इनका सामना करना पड़ता है, इसे प्रेरणा कहते हैं। यह प्रेरणा हमें अलग अलग जगहों से मिल सकती है, कि शास्त्र से मिले या गुरु से मिले या कहीं उपदेश से मिले, ये प्रेरणा प्रेरणा होती है। और जब ये प्रेरणा होती है, फिर कोई कार्य करने वाला होता है, तो इंद्रियों की सहायता से, जिसमें मन भी शामिल होता है वास्तविक कर्म संपन्न होता है, फिर कर्म एग्जीक्यूट होता है। किसी कर्म को समस्त घंटकों इस किसी कर्म के समस्त संगठनों को कर्म संग्रह कहा जाता है, इसी को ही कर्म संग्रह कहते हैं, जैसा कि श्लोक में भी बताया गया है। अब देखिए भगवान, अब जैसे मैंने आपको आरंभ में बताया कि भाई सिर्फ परमात्मा मुख्य करता है, ये मान लेना और फिर किसी भी प्रकार का कर्म करना, ऐसे बात नहीं बनती है। हमें सतोगुण में रहकर कर्म करना होता है, और परमात्मा को मुख्य कर्ता के रूप में हृदय से स्वीकार करना होता है। तो अब यहां देखिए, यहां जो भगवान ने अभी थोड़ी देर पहले अलग अलग कंपोनेंट्स बताए, 3+3, तीन प्रेरणा के और तीन संघटक, तीन उसके इंग्रेडिएंट्स, एग्जीक्यूट करने के किसी भी कार्य को, उसके इंग्रेडिएंट्स जो तीन बताए हैं,
उसमें यहाँ भगवान कह रहे हैं कि प्रेरणा तथा कर्म के संघटक तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं, तीनों गुणों से प्रभावित होते हैं। अच्छा, उन्होंने 6 कारण बताए हैं, ज्ञान, ज्ञेयम, परिज्ञाता और कर्म, कर्ता और कर्णम। तो 6 कारण बताए हैं। तो 6 कारणों में से भगवान बताते हैं कि इनमें से केवल 3 कारण ऐसे हैं जो वास्तव में गुणों से प्रभावित होते हैं, बाकी जो 3 हैं वो प्रभावित नहीं होते हैं। जो 3 प्रभावित होते हैं वो कौन-कौन से हैं? वो ज्ञान है, कर्म है और कर्ता है। अब देखिए, इसी चीज को वो बोल रहे हैं आगे, ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदताः प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावत् शृणुतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे उनके बारे में सुनो। तो चित्र जो है ये आपने पहले भी कई बार देखा है, ये सत्व गुण, ये रजोगुण, ये तमोगुण। तो अब भगवान बता रहे हैं कि जो 6 अभी तक मैंने तुमको बातें बताई उनमें से 3 कौन कौन सी? ज्ञान, कर्म और कर्ता। कौन कौन से 3 छोड़ दिए उन्होंने? उन्होंने छोड़ दिया ज्ञेयम, उन्होंने छोड़ दिया परिज्ञात, उन्होंने छोड़ दिया ज्ञेयम, उन्होंने छोड़ दिया कर्णम और उन्होंने छोड़ दिया परिज्ञाता। 3 छोड़ दिए उन्होंने, बाकी 3 उन्होंने रखी है। उस पर हम चर्चा करेंगे उन्होंने 3 क्यों छोड़े और 3 क्यों रखे। त्रिधैव गुण भेदता, तो वो कह रहे हैं कि ज्ञान, कर्म और कर्ता ये तीनों जो हैं तीनों गुणों से प्रभावित है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तुम्हें परमात्मा को मुख्य कर्ता के रूप में मानना है और जो तुम्हारा ज्ञान है उसमें सतोगुणी ज्ञान को स्वीकार करना है, तमोगुणी और रजोगुणी ज्ञान को छोड़ देना है। सतोगुणी कर्म को स्वीकार करना है, रजोगुणी और तमोगुणी कर्म को छोड़ देना है और कर्ता के रूप में तुम्हें सतोगुणी कर्ता बनना है, रजोगुणी और तमोगुणी कर्ता नहीं बनना है। तो ये जब हम दोनों बातें मिलाकर अपना जीवन आगे बढ़ाते हैं तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। ये बात भगवान समझा रहे हैं। अब देखिए, हम 6 कारणों में से 3 कारण कैसे आते हैं, 3 कारण क्यों छोड़ दिए भगवान ने और 3 कारण ही क्यों पकड़े, 6 के 6 क्यों नहीं पकड़े। तो देखिए, 6 कारण कौन से बताए थे 18वें श्लोक में? कर्ता, ज्ञानम और ज्ञेयम। माफ कीजिए, ज्ञानम, ज्ञेयम, परिज्ञाता, ये तो प्रेरक बताए थे। और फिर कर्णम, कर्म और कर्ता, ये बताए थे 3 संघटक। तो अब देखिए, धीरे धीरे इसमें आते हैं। इसमें देखिए, कर्ता और परिज्ञाता ये तो एक ही हुआ। ये तो परिज्ञाता हमने बोला वही उसी व्यक्ति को जो डॉक्टर बनना चाह रहा था, जब वो स्टूडेंट के रूप में था तो वो उसको हमने परिज्ञाता बोला, लेकिन जब वो डॉक्टर बन गया तो हमने उसको बोला कर्ता। तो अब यहाँ कर्ता और परिज्ञाता ये दोनों एक ही हैं, तो इनमें से एक को तो हम हटा देते हैं, एक को हम हटा देते हैं, तो अब ये रह गए 5। अब यहाँ कर्ता यहाँ रह गया। अब देखिए, अब 5, ये 5 बच गए, ज्ञानम, ज्ञेयम, कर्णम और कर्म। अब इसमें कर्णम और ज्ञेयम, इनको देखिए, इनमें कर्णम और जो ये ज्ञेयम है ये अपरिवर्तनीय है, इनका ऊपर गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कर्णम का हमने क्या बताया? कर्णम है इंद्रियां। इंद्रियां क्या है? आंखें, नाक, कान, ये हमारी इंद्रियां हैं। अब इंद्रियां जो है वो उनका काम है देखना। अब जो व्यक्ति का काम देखना है वो तो उसमें तीनों गुणों का प्रभाव थोड़ी पड़ेगा, वो गुणों के प्रभाव से एक तरीके से स्वतंत्र है। जैसे कर्णम मतलब इंद्रियां क्या है? एक प्रकार का उपकरण है, एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। अब मैं अपने हाथ में मोबाइल ले लूं, मोबाइल तो मोबाइल है, इसमें सतोगुणी मोबाइल, रजोगुणी मोबाइल और तमोगुणी मोबाइल तो कुछ नहीं होता है। तो मोबाइल तो एक सिंपल एक उपकरण है जिसमें गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, इस मोबाइल का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जो है वो गुणों से प्रभावित होकर इस मोबाइल का सही और गलत उपयोग कर सकता है, लेकिन उसमें मोबाइल अपने आप कुछ नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से ज्ञेयम, ज्ञेयम क्या है? ज्ञेयम जैसे मैंने आपको बताया कि वो कोई व्यक्ति मान लीजिए डॉक्टर बनना चाह रहा है। अब डॉक्टर बनने के लिए उसे जो विज्ञान की पुस्तकें पढ़नी पड़ेंगी, जिस प्रकार के उसको
प्रशिक्षण से गुजरना पड़ेगा, उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो भी जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो इसलिए गुणों के दृष्टिकोण से कर्णम और ज्ञेयम ये जो है ये अपरिवर्तनीय है। तो इसलिए हम ये जो लिस्ट जो पहले 6 की थी 5 की रह गई और 5 की है, अब ये इनमें से हम ज्ञेयम और कर्णम को जब निकाल देते हैं तो क्या रह जाता है? ज्ञानम, कर्ता और कर्म। ज्ञानम, कर्ता और कर्म। अब भगवान श्री कृष्ण इन्हीं तीन को, ज्ञानम, कर्ता और कर्म को, तीन गुणों से ये कैसे प्रभावित होते हैं, इसकी व्याख्या हमें आगे भगवत गीता में करते हैं। तो ये देखिए, ये भगवत गीता, ये जो पुस्तक है, इसमें एक श्लोक का दूसरे श्लोक से एक बड़ा गहरा संबंध है। उस संबंध को जब हम समझने लगते हैं तो ये पुस्तक बड़ी सजीव हो उठती है, मतलब बड़ा इसके अंदर रुचि आती है, बड़ा एक इंटरेस्टिंग पुस्तक बन जाती है कि कैसे भगवान जो है वो बड़ा विवेचनात्मक रूप से, बड़ा एनालिसिस करते हुए, बड़ा तरीके से वो अर्जुन को ये सब बातें बता रहे हैं। तो पहले भगवान ने 6 किसी भी कर्म को कर्म के जन्म से लेकर कर्म की पूर्ति होने तक 6 बातें अलग अलग बताई, 3 प्रेरणा के स्तर पर बताई, 3 उसके एग्जीक्यूशन के स्टेज पर बताई। फिर हमने देखा कि कैसे वो 6 जो हैं उनमें से कर्ता और परिज्ञाता को हम कॉमन बना देते हैं तो 6 के 5 हो जाते हैं, और फिर वो जो 5 हैं, 5 में से हम ज्ञेयम को निकाल देते हैं और कर्णम को निकाल देते हैं, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है, उनके ऊपर गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और फिर रह जाते हैं हम ज्ञान, कर्ता और कर्म के साथ। तो अब भगवान अपनी चर्चा क्या बताएंगे? अब आगे की जो श्लोक हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9 श्लोक हैं, 20 से लेकर 28, 9 श्लोक हैं। तो इन 9 श्लोकों में सतोगुणी ज्ञान, रजोगुणी ज्ञान, तमोगुणी ज्ञान, और फिर सतोगुणी कर्म, रजोगुणी कर्म, तमोगुणी कर्म, और फिर सतोगुणी कर्ता, रजोगुणी कर्ता और तमोगुणी कर्ता। इस प्रकार से विवेचना करते हुए, व्याख्या करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं कि हर ये जो किसी भी कर्म के ये जो 3 मुख्य संघटक हैं जो परिवर्तनशील हैं गुणों के द्वारा, ये सब भी जो है वो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। तो ये तुम समझो अर्जुन, ये बात समझो, और ये बात इसलिए समझो क्योंकि तुम्हें रजोगुण से और तमोगुण से तो बचना है, और सतोगुण को तुम्हें अपने जीवन में स्वीकार करना है। इस तरह से भगवान अब यहां व्याख्या अपनी करते हैं। सतोगुण में ज्ञान पहले भगवान बता रहे हैं। सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विद्धि सात्विकम् अविभक्तं विभक्तेषु तत् ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। देखिए भगवान 20वें श्लोक में क्या बता रहे हैं? सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इक्षते। अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही है। अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही, मतलब ये देखिए यहां अलग अलग प्रकार के जीव दिखाए गए हैं और इनके अनंत रूप दिखाए गए हैं। कोई सिंह का रूप है, कोई कुत्ते का रूप है, कोई वानर का रूप है, बंदर का रूप है, मनुष्य का रूप है, अलग अलग देवी देवताओं का रूप है, अलग अलग रूप जो है वो दिखाए गए हैं। अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव, अलग अलग जीव हैं, अलग अलग आत्माएं हैं, है? अविभक्तम विभक्तेषु, अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जा सकती है, देखी जाती है। अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति, अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति का मतलब क्या है कि ये शरीर सबके अलग अलग हैं, लेकिन इनके भीतर जो जीव है, इनके भीतर जो आत्मा है वो अविभक्त है। अविभक्त मतलब उसका जो वो एक ही है। एक ही है का मतलब क्या है? उसका उसका जो स्वभाव है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी जो गुणवत्ता है आत्मा की, वो एक ही है, आध्यात्मिक है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भीतर जो चेतना का जो कण है वो आध्यात्मिक है। इसलिए उसको अविभक्त कहा गया है, क्योंकि वो इसके अंदर भी आध्यात्मिक है
उसके अंदर भी जो उसकी आत्मा है वो आध्यात्मिक है। सभी जीवों के अंदर एक आध्यात्मिक चेतना का कण है। एक अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति, तो वो यहाँ पर आत्मा के बारे में बोल रहे हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा ज्ञान रखता है, जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, ऐसे व्यक्ति के ज्ञान को तुम क्या मानो? सात्विक मानो। वो हम बोलते हैं ना कि भाई जैसे इस प्रकार के ज्ञान को सरल रूप में आप सामान्य समाज में किस रूप से सुनते हैं कि भाई हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे ईसाई हो चाहे सिख हो, हरेक के हरेक की धमनियों में लाल रंग का ही खून बहता है। किसी एक को अगर चींटी चूंटी आप काटो उसको भी दर्द होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता है, जो सामाजिक आर्थिक और इस प्रकार की अलग अलग भेदभावों से ऊपर उठकर सबको वास्तव में एक आध्यात्मिक चेतना का कण के रूप में देखता है, ऐसे व्यक्ति की जो दृष्टि है, ऐसे व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है, उसे भगवान कह रहे हैं उसे तुम सात्विक जानो। सतोगुण में ज्ञान, यह है सतोगुण में ज्ञान। प्रभुपाद जी देखिए क्या लिखते हैं तात्पर्य में, हर जीव में, देवता हो, पशु पक्षी हो, पौधा हो, एक ही आत्मा है। एक ही आत्मा है का मतलब ये नहीं है कि सबकी आत्मा एक है, सबकी आत्मा भिन्न भिन्न है, लेकिन उस आत्मा का जो स्वभाव है, आध्यात्मिक स्वभाव है, वो आध्यात्मिक स्वभाव सब में एक ही है। लेकिन हर व्यक्ति की आत्मा जो है वो अलग अलग है। यहाँ एक ही आत्मा का अर्थ यह है उस आत्मा का स्वभाव अलग है, लेकिन समस्त जीवों में एक ही आत्मा है। पूर्व कर्मों के अनुसार उसके शरीर भिन्न भिन्न हैं, लेकिन पहले जिस अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए, अलग अलग शरीर मिल गए, लेकिन है सब आध्यात्मिक चेतना का कण। ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुत्ता है, कुत्ता तो ऊपर का शरीर है, लेकिन भीतर और जो आध्यात्मिक चेतना का कण उसका है, वैसा ही आध्यात्मिक चेतना का कण मेरे शरीर में भी है। तो हम इस दृष्टिकोण से हम समान हैं, इस दृष्टिकोण से हम समान हैं। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। शरीर विनाशशील है ये, लेकिन ये जो चेतना का कण है ये अविनाशी है, इसकी मृत्यु नहीं होती है। ये सब क्या है? ये सब सतोगुणी ज्ञान के मतलब सूचक हैं। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। तो देखिए, आत्म साक्षात्कार मतलब भगवान की तरफ जब हम कदम बढ़ाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि पहली बारी में ही हम सोचने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो तो वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति होती है धीरे धीरे होती है। तो एक स्तर क्या है, जो आध्यात्मिक प्रगति के जो आरंभ होती है वो ये होती है कि हम पूरे जगत में जो जीव हैं, जंतु हैं, उन सबको वास्तव में एक ही दृष्टिकोण से देखने लगते हैं कि ये तो सब एक ही हैं, तो मेरे भाई बहन हैं। ये जो आत्मा या जो एक आध्यात्मिकता मेरे अंदर है, वैसी ही एक आध्यात्मिकता उसके अंदर है। जैसे मैं अपने पुत्र को, पुत्री को प्रेम करता हूं, ऐसे ही एक गाय भी अपने बछड़े को उसी प्रकार का एक संवेदनशीलता, एक प्रकार की ममता जो है वो अपने बछड़े के प्रति रखती है। तो ये दृष्टिकोण होना क्या है? ये है वास्तव में आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। इससे आत्मज्ञान से, इस प्रकार के आत्मज्ञान से हम पहला अपनी सीढ़ी चढ़ते हैं आध्यात्मिक ज्ञान की। अब यहां देखिए, रजोगुण में ज्ञान। रजोगुण में ज्ञान मतलब पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। ये क्या है? जिस ज्ञान से कोई विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे ज्ञान को तुम राजसी जानो। अर्थात क्या? मैं हिंदू हूं, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो, ये कुत्ता है, वो बिल्ली है? मैं श्रेष्ठ हूं, तुम कमजोर हो, है? और चूंकि मैं श्रेष्ठ हूं तो मैं तुम्हारी हत्या कर सकता हूं या मैं तुम्हारे ऊपर अपना शासन चला सकता हूं। तो ये व्यक्ति जो देख रहे हैं आप, जो इस निर्ही एक निर्दोष पशु के ऊपर अपना शस्त्र चलाने वाला है ताकि वो इसका मांस का भक्षण कर सके, इस व्यक्ति की मानसिकता क्या है
इस व्यक्ति की मानसिकता ये नहीं है कि हर जीव के अंदर वही आत्मा का कण है जैसे मेरे अंदर आत्मा का कण है। ये इस जीव को अलग दृष्टिकोण से देखता है। ये इस जीव को एक भौतिक दृष्टिकोण से देखता है कि तो मेरे उपभोग की वस्तु है, इसके अंदर कोई आत्मा वात्मा नहीं है, ये तो सिर्फ मेरे उपभोग की, मेरे भोजन की वस्तु है। तो ये ज्ञान क्या है? ये जो बुद्धि है, ये ज्ञान क्या है? ये रजोगुणी ज्ञान है। अब प्रभुपाद जी के तात्पर्य में आप देखिए अलग अलग प्रकार से समझा रहे हैं। भौतिक शरीर ही जीव है, शरीर के विनष्ट होने पर चेतना नष्ट हो जाती है। तो भौतिक शरीर ही जीव है, मतलब आत्मा अलग से कुछ नहीं होता है। शरीर तो शरीर होता है, उसको एक बार नष्ट कर दिया तो चेतना भी नष्ट हो गई, कुछ नहीं बचता है। एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। मतलब एक शरीर दूसरा शरीर अलग होता है, क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो चेतना होती है वो अलग अलग होती है। लेकिन सतोगुणी व्यक्ति तो वो ऐसा नहीं सोचता। सतोगुणी व्यक्ति तो सोचता है कि वही जो चेतना का कण जैसा मेरे अंदर है, वैसा ही चेतना का कण उस दूसरे जंतु के अंदर भी है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है। सतोगुणी ज्ञान के अनुसार चेतना चिरस्थायी है, इटर्नल है, शाश्वत है। लेकिन इस ज्ञान के अनुसार, रजोगुणी ज्ञान के अनुसार, चेतना अस्थायी है। शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परमात्मा नहीं है। शरीर शरीर है, खत्म हो गया, बात खत्म। कोई आत्मा है, कोई परमात्मा है, कोई इससे कर्म का बंधन लगता है, ये तो बेकार की बातें हैं। ये रजोगुणी व्यक्ति सोचता है। और चूंकि उनकी बुद्धि इस प्रकार की होती है, इसीलिए वो इस प्रकार के कर्मों में लगते हैं जिसमें पशु की हत्या करना, मांस इत्यादि खाना। तो ये इसी अवधारणा से ये ज्ञान जो है जन्म लेता है। ये सब धारणाएं जो आपने ये देखी, अलग अलग बिंदु जो देखे, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न हैं। अब देखिए तमोगुण में ज्ञान। तमोगुणी व्यक्ति का ज्ञान कैसे होता है? यत्तु कृष्णं वदेकस्मिन् कार्ये सक्तं महेतुकम् अत्तत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। अर्थात यत्तु कृत्स्न वद एकम अस्मिन। एकम मतलब एक, और कृत्स्नम मतलब किसी भी प्रकार के कार्य को एक मान लेना। यत्तु कृत्स्नम वद एकम अस्मिन कार्ये सक्तम अहेतुकम। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर, सब कुछ मानकर है, सब कुछ मान लेना मतलब कि भाई यही परमानेंट है, मतलब यही फाइनल नॉलेज है, इसके पार कोई और नॉलेज नहीं है। और अतत्व अर्थ अतत्वार्थवद अल्पम च, मतलब अतत्व, तत्व का मतलब होता है सत्य, और उस सत्य को जाने बिना, अतत्वार्थ वदल्पम च, उस सत्य को जाने बिना, जो कि उसके बाहर भी कोई सत्य है, उस सत्य को जाने बिना उसी कार्य में लिप्त रहता है जो वो कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को तामसी कहा जाता है। देखिए श्लोक हो सकता है आपको समझने में थोड़ा कठिन लगा हो, लेकिन मैं आपको उदाहरण देके समझाऊंगा तो समझ में आएगा। जैसे हम भगवत गीता के माध्यम से क्या समझ रहे हैं? हम भगवत गीता के माध्यम से समझ रहे हैं कि हम शरीर ही नहीं, हम एक आध्यात्मिक चेतना का कण भी है। और जब शरीर की मृत्यु होती है तो चेतना का कण की मृत्यु नहीं होती है। चेतना का कण जो है वो अमर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। जब हम चेतना का कण समझने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे भगवत गीता हमें यह बताती है कि वास्तव में ये चेतना का कण जो है ये तो आध्यात्मिक जगत से आता है, ये भौतिक जगत का ही नहीं। और उस आध्यात्मिक जगत में परमात्मा भी है, भगवान भी है। अर्थात हम जब भगवत गीता जैसे पुस्तकों से जब हम ज्ञान लेते हैं तो हम ये बात जान लेते हैं कि इस जगत के अलावा भी और सत्य है। इस जगत के परे भी एक बहुत बड़ा सत्य जो है, जो कि हमें स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम उसकी अनुभूति कर सकते हैं। हम उसको तर्क के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हम उसे समझ सकते हैं। तो तामसी व्यक्ति क्या होता है
तामसी व्यक्ति सोचता है कि यही जो जगत है जिसमें मैं रह रहा हूं, यही बस एकमात्र सत्य है, और उसी को ही वो पकड़कर बैठा रहता है पूरा जीवन। और यदि कोई उसे समझाए कि भाई इस जगत के परे भी एक सत्य उपस्थित है जिसे जानना हमारे लिए परम आवश्यक है, उसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती है। ये जो व्यक्ति है और पशु जो होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता है। पशु के 4 कार्य होते हैं: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। खा लिया, सो लिए, है, अपनी रक्षा कर ली, कोई जानवर हमारा ऊपर अटैक करता है तो हम उससे रक्षा कर ली, और मैथुन मतलब भोग विलास करना। केवल ये कार्य 4 पशुओं के होते हैं। और मनुष्य भी यदि केवल इन्हीं 4 कार्यों में लगा रहे और ये सोच करके भाई इन 4 कार्यों के अलावा और कोई जीवन में सत्य है ही नहीं, तो वो मनुष्य भी पशु के ही समान है। और ऐसे ही पशु को, ऐसे ही मनुष्य को, उसका जो ज्ञान है उसे तमोगुण में कहा गया है। अब देखिए, फिर से पढ़ते हैं श्लोक, अब आपकी बात समझ में आएगी। वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है, ऐसा कार्य जो अति तुच्छ है, सब कुछ मान ले कि यही सब कुछ है, और उसको सब कुछ मानकर सत्य को ना जाने, सत्य को जाने बिना सिर्फ उसमें लिप्त रहे, ऐसे कार्य को तामसी कहा जाता है। तो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य दिया है उसमें अलग अलग बिंदुओं को हम पढ़ेंगे और उससे इसी श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। तो देखिए, हमें भगवत गीता अगर हम ना पढ़ते हैं, जिसमें हमें आत्मज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताया गया है, जिसमें हमें आत्मा और परमात्मा के बीच में एक संबंध है, और उस संबंध को हम अलग अलग योगों के माध्यम से, जिसमें कि भक्ति योग प्रमुख है, उसके माध्यम से हम उस संबंध को पुनः जीवित कर सकते हैं, पुनः एक बार उसको सक्रिय कर सकते हैं। ये हमें शास्त्रों से, भगवत गीता जैसे शास्त्रों से ही तो पता लगता है। अगर हम भगवत गीता जैसा शास्त्र ना पढ़ें तो हमारी भी जो बुद्धि है वो सिर्फ इसी जगत तक सीमित होकर रह जाएगी, इस जगत तक ही सीमित होकर रह जाएगी। तो वही बात लिखते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों के आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान केवल शरीर तक सीमित रहता है। उसके लिए धन ही ईश्वर है, और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। केवल पैसा हो और हमारा पेट भरा रहे, हमारा स्वास्थ्य जो है बना रहे, यहीं तक उसका जीवन जो है वो चलता है। देखिए, यहाँ पर हमने जो चित्र दिखाया है, ये है, नीचे पशु दिखा रखे हैं, पशु भी भोजन कर रहे हैं, ये ऊपर बैठ के ये भी भोजन कर रहे हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। वही पशु भी आत्मज्ञान के बारे में, परमात्म ज्ञान के बारे में कोई चिंतन नहीं करता, और ये जो ऊपर बैठे हैं मजे से खा रहे हैं, इन्हें भी आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान की कोई चिंता नहीं है। यह पशुओं के ज्ञान तथा खाने, सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने जैसा ज्ञान ही है। उनका ज्ञान भी वैसा ही है जैसा पशुओं का ज्ञान है। ऐसे ज्ञान का परम सत्य से कोई संबंध नहीं होता। परम सत्य मतलब भगवान से कोई उसका लेना देना नहीं है। भगवान को तो बल्कि ऐसे लोग मना करते हैं, बोले क्या बात कर रहे हो, क्या बेवकूफी कर रहे हो, ये सब तो कल्पनाएं हैं, ये सब तो किसी ने कल्पना है, मनुष्य ने अपनी सुविधा के लिए भगवान जैसे किसी एक नाम का निर्माण कर दिया है और अपनी सुविधा अनुसार इसने पुस्तकें लिख दी हैं। वास्तव में किसने देखा है? कभी देखा है आपने? नहीं देखा ना। तो कहाँ होता है भगवान? देश के देश, सरकारों की सरकारें दुनिया भर की जो होती हैं, कई बार नास्तिक सरकारें होती हैं जो वास्तव में इस सिद्धांत के ऊपर चलती हैं, तो कोई परम सत्य नहीं है। इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी यहाँ इन 3 बिंदुओं में, नीचे के 3 बिंदुओं में सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान को संक्षेप में बता रहे हैं। शरीर से परे आत्मा, उससे संबंधित जो ज्ञान होता है उसे सात्विक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लें, वह राजसी है। तो राजसी ज्ञान के बारे में क्या बताया गया है?
राजसी ज्ञान में क्या करते हैं लोग, भाई इसी जगत से संबंधित जो बातें हैं उन्हीं को अपने मन से, बुद्धि से आगे पीछे करके, किसी की ओपिनियन ये है, किसी की विचारधारा ये है, केवल उसी के आधार पर जो ज्ञान की पुस्तकें लिखी जाती हैं उसको मानने वाले, इनको राजसी ज्ञान कहते हैं। जैसे आप किसी यूरोपियन कंट्री में चले जाएं तो वहां लोग बाग क्या अपने कानून कैसे बनाएंगे? वो कानून में बनाएंगे कि भाई जो गर्भपात है, एबॉर्शन है, वो कानूनी है। लेकिन अगर आप शास्त्र के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गर्भपात करना, एबॉर्शन करना वास्तव में हत्या है, एक भ्रूण हत्या है, एक जीवन की हत्या आप कर रहे हैं। तो जीवन की हत्या जब आप कर रहे हैं तो इसका बड़ा भारी कर्मिक जो फल है, आपको कर्म बंधन जो है वो आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो इन सब बातों को नहीं जानते हैं, वो अपने कानून, अपने हिसाब से अपने संविधान इत्यादि इत्यादि वो बनाते रहते हैं। तो जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दिया, गर्भपात से संबंधित कानून बना लेते हैं कि भाई कोई आवश्यकता नहीं है इसमें, जो व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से गर्भपात कराना चाहे, जो महिला, जो स्त्री कराना चाहे, उसको अलाउड होना चाहिए। तो इस तरह से जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा मनोधर्म, मनोधर्म मतलब अपनी कल्पना से, अपनी बुद्धि से नाना प्रकार के सिद्धांत, अलग अलग फिलॉसफीज तथा वाद, वाद मतलब किसने समाजवाद बना दिया, किसने साम्यवाद बना दिया, किसने कोई सा वाद बना दिया, तो अलग अलग वाद जन्म ले, वह ज्ञान राजसी है। और अंत में शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। तो ये जो आपने यहाँ पर ये परिवार देखा जो मजे से खाना खाने में लगा हुआ है, भोजन करने में लगा हुआ है, भोग रहा है, तो ये वास्तव में सिर्फ शरीर को सुखमय बना रहे हैं। भाई मेरी शरीर को कष्ट ना हो, हीटर की जगह हीटर मिले, एसी की जगह एसी मिले, अच्छे खाने की जगह अच्छा खाना मिले, अच्छा पहनने की जगह अच्छा पहनना मिले, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसको कोई मतलब नहीं कि भाई कोई आत्मा का भी सिद्धांत होता है, कोई हमें भगवान से अपना संबंध भी जोड़ना होता है, आरती होती है, कीर्तन होता है, भगवान के नाम का जप होता है ना, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ऐसे सिर्फ शरीर को सुख में बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो 20वां, 21वां और 22वां श्लोक हमने पढ़ा, इसको एक स्लाइड में संक्षेप रूप में कि सतोगुण में ज्ञान के क्या मुख्य बिंदु हैं, रजोगुण और तमोगुण के ज्ञान के क्या मुख्य बिंदु हैं, यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए लिख दिए हैं। चर्चा हम पहले कर चुके हैं तो इसलिए इस पर और समय नहीं लगाएंगे। आगे चलते हैं। तो देखिए हमने 3 आइटम कौन से लिए थे, ज्ञान, कर्म और कर्ता। तो ज्ञान पर चर्चा हो गई। अब सतोगुण में कर्म और उसके बाद फिर सतोगुण में रजोगुण में कर्म और तमोगुण में कर्म। अब देखिए सतोगुण में कर्म क्या है, नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्ता यत् यत्तत् सात्विकमुच्यते, यत्तत् सात्विकमुच्यते। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम, जो कर्म नियमित है, आसक्ति राग या द्वेष से रहित है। यहां देखिए छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ राग के बाद ग आना चाहिए। जो कर्म नियमित है, आसक्ति राग या द्वेष से रहित है, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। तो इसके क्या क्या लक्षण बताए हैं, नियमित है, नियमित मतलब एक नियमित समय पर कर्म करते हैं। ये नहीं है कि भाई सुबह उठना है तो एक दिन सुबह 4 बजे उठ गए, अगले दिन सुबह 10 बजे उठ गए, अगले दिन सुबह 12 बजे उठ गए। नियमित रूप से सुबह जल्दी उठना है तो सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं, नियमित होते हैं। अपनी हैबिट्स में, अपने जीवन के जीने के तरीके में एक नियमितता उनमें देखने को मिलती है जो सतोगुणी कर्म करते हैं। संगरहितम, संगरहितम मतलब आसक्ति, आसक्ति नहीं होती है कि भाई ये मेरा है, या कर्तव्य की भावना प्रधान रहती है। राग तथा द्वेष से रहित है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के लिए अपना लिए कोई स्वार्थ नहीं रहता है, तो इसको बोलते हैं राग तथा द्वेष से रहित। कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है। कर्म फल की चाह मतलब कर्म फल से आसक्ति नहीं होती है, कर्म फल मिलेगा, किसी सिर्फ कर्म फल के मिलने के कारण वो कर्म नहीं करते हैं, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करते हैं। तो
ऐसा कर्म क्या कहलाता है? सात्विक कहलाता है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए, विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म। वृत्ति परक कर्म का क्या मतलब है? जैसा हमारा स्वभाव है। अभी देखिए, इस पर चर्चा आगे विस्तार से होने वाली है। 40वें श्लोक के बाद वृत्ति परक कर्म क्या होता है, उसी के ऊपर चर्चा होने वाली है। वृत्ति परक कर्म मतलब जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं उनको ब्राह्मण जैसे कर्म करने चाहिए। जो व्यक्ति सतोगुणी होते हैं लेकिन थोड़ा रजोगुण भी मिला होता है, ऐसे व्यक्ति क्षत्रिय, इस प्रकार के कर्म उनके लिए उपयुक्त रहते हैं। फिर जो व्यक्ति रजोगुणी होते हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए वैश्य यानी कि व्यापार इत्यादि इस प्रकार के कर्म बताए गए हैं। और जो व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में स्थित रहते हैं, ऐसे व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता है। और शूद्रों को अन्य जो 3 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके सहायक बन के, उनका सहायक के रूप में उनको कर्म करना चाहिए। तो यही विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के आधार पर शास्त्रों में संस्तुत वृत्ति परक कर्म, इसको सात्विक कर्म कहा जाता है, जो अनासक्त भाव से तथा स्वामित्व के अधिकारों के बिना। तो कोई व्यक्ति कर्म करता है तो ये नहीं कहता कि जी ये तो मैंने कर दिया, अगर मैं नहीं होता तो नहीं हो पाता। स्वामित्व का भाव नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य का भाव रहना चाहिए, निष्काम भाव रहना चाहिए, अनासक्त भाव रहना चाहिए। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं। तो देखिए, वही बात आ गई, परमात्मा मुख्य करता है। वही जो हम पहले पढ़ रहे थे, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो ऐसे कर्म जो है वो सात्विक कहलाते हैं। आगे देखिए, रजोगुणी कर्म। रजोगुणी कर्म में यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाम तद्राजसम उदाहृतम। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? रजोगुण में कर्म क्या होते हैं? यत्तु कामेप्सुना कर्म, जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त किया जाए। भाई सामने वाले का काम हो ना हो, मेरा काम जरूर हो जाए। मेरा काम होना चाहिए, सामने वाले को वो फल प्राप्त हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। यत्तु कामेप्सुना कर्म सा अहंकारेण वा पुनः, मिथ्या अहंकार के भाव से। भाई काम ही पूरा ना हो, बल्कि लोग बाग ये भी माने, समाज में, दुनिया में ये भी माने कि भाई आदमी हो तो ऐसा हो। अहंकार का भाव, मिथ्या अहंकार के भाव से, कि भाई अहंकार का भाव मतलब कि भाई मुझे प्रधानता मिले, मैं वास्तव में वर्ल्ड चैंपियन हूं, इस प्रकार का भाव जो है वो समाज में लोगों में आए। क्रियते बहुलायासम, क्रियते बहुलायासम। बहुलायासम मतलब अतिशय परिश्रम जिसमें लगता हो, बड़ा कठोर परिश्रम करना पड़ता हो। जैसे यहाँ देखिए, इस चित्र में ये एक बड़ी ऊंची इमारत दिखाई गई है। अब इस ऊंची इमारत को बनाने के लिए बड़ा ही अतिशय परिश्रम करना पड़ता है। तो उससे व्यक्ति के अंदर अहंकार का भाव आता है, इस इत्यादि इत्यादि सब रहते हैं। तो अतिशय परिश्रम से किया जाता है। तो ऐसे कर्म को क्या कहा जाता है? तद राजसम उदाहृतम। उदाहृतम मतलब कहना, राजसम मतलब रजोगुणी, तद मतलब ऐसे कर्म को रजोगुणी कर्म कहा जाता है। अब देखिए, 25वें श्लोक में देखेंगे, तमोगुणी कर्म का उदाहरण दिया गया है। तमोगुणी कर्म में अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनपेक्षे च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसमुच्यते। यत्तत्तामसमुच्यते। अनुबंधम क्षयम हिंसाम, भावी बंधन की परवाह किए बिना विनाश तथा हिंसा के लिए। क्षयम, क्षयम मतलब विनाश, हिंसा मतलब, हिंसा का अर्थ हिंसा ही हुआ। क्षयम अनुबंधम, अनुबंधम मतलब तमोगुण में जो कर्म किया जाता है, उसमें जो कर्म का जो बंधन लगता है वो बड़ा जटिल होता है, बड़ा गहन होता है। हालांकि कर्म का बंधन उसको भी लगता है व्यक्ति को जो रजोगुण में कर्म करता है, लेकिन तमोगुणी कर्म में, तमोगुणी भाव में स्थित रहकर जो व्यक्ति कर्म करता है, उसको बंधन बहुत गहरा लगता है, यहां तक कि उसे नरक तक की यात्रा
करनी पड़ सकती है, जो यहाँ की चित्र में दिखाया गया है। क्षयम, क्षयम का मतलब है विनाश। विनाश और हिंसा में क्या अंतर है? विनाश का यहाँ अर्थ दिया गया है जो जड़ वस्तुएं हैं, मान लीजिए जो कोई टेबल है, कोई चेयर है, उनको नष्ट कर देना, बस जला देंगे, जैसे टेररिस्ट होते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि एक संगठन को देश में प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो वो संगठन उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है क्षयम और हिंसा। तो ये जो इस प्रकार के जो संगठन है, ये है तमोगुणी कर्म का जीवंत उदाहरण। आप अपने चारों तरफ जब समाचार देखते हैं तो देख सकते हैं। क्षय मतलब बसें जला देंगे, मार तोड़ फोड़ करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, ये क्षय है। हिंसा, हिंसा मतलब किसी व्यक्ति का हत्या कर देंगे, किसी व्यक्ति के हाथ काट देंगे, किसी व्यक्ति का गला काट देंगे, ये हिंसा के उदाहरण हो गए। तो भावी बंधन की परवाह किए बिना विनाश और हिंसा के लिए अनपेक्षे च पौरुषम, बिना परिणाम पर विचार किए, बिना सोचे समझे, अपनी सिर्फ मन की हठ धर्मिता के कारण, जिद के कारण ये जो कर्म किए जाते हैं, मूर्खता पूर्ण कर्म जो किए जाते हैं, बिना परिणाम का विचार किए, जो कर्म मोहवश किया जाता है। मोहवश मतलब मेरा ऐसा मानना है तो मैं करूंगा, मैं ऐसा सोचता हूं या सोचती हूं कि ये ठीक है करना, तो मैं करूंगा, ये मोह है मेरा। जैसे अर्जुन सोच रहा था, अर्जुन सोच रहा था कि भाई मेरे बंधु हैं, मेरे बांधव हैं, इनको तो नहीं मैं मार सकता, मेरा विचार है। उसने ये बात सोची नहीं कि भाई क्या उसका कर्तव्य है, क्या वास्तव में पूरे राजमहल में युधिष्ठिर के साथ, अन्य राजागणों के साथ क्या निर्णय हुआ है, युद्ध करने का निर्णय हुआ है, तो मैं ऐसे अकेला इस पर अपना निर्णय नहीं ले सकता हूं। वो बात अब चली गई, अब तो युद्ध करना है। तो मोहवश जो किया जाता है, ऐसा कर्म जो है वो तामसी कहलाता है। तो यहाँ देखिए अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। तो ये व्यक्ति जो है, ये वास्तव में इसने मांस इत्यादि का भक्षण किया, तो इसको इस प्रकार से नरक में यातनाएं मिल रही हैं। ये व्यक्ति जो है वो काम इंद्रिय तृप्ति से लिप्त है, तो उसको उस प्रकार की यातनाएं मिल रही हैं। तो इस प्रकार से यह अलग अलग जो हम तमोगुणी कर्म करते हैं, उनका हमें कर्म बंधन में हमको फंसना पड़ता है, हमें उसका भारी एक कर्मिक जो है वो परिणाम हमें चुकाना पड़ता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में देखिए क्या लिखा है। मनुष्य को अपने कर्मों का लेखा राज्य को अथवा परमेश्वर के दूतों को, जिन्हें यमदूत कहते हैं, देना होता है। भाई आप जो भी करते हैं इस दुनिया में भी आपको हिसाब चुकाना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी के साथ कुछ गलत कार्य करें तो आपको पुलिस पकड़ लेगी। अगर पुलिस भी नहीं भी पकड़ेगी तो यमदूतों को, भगवान के राज्य में तो सब कुछ नोट होता है, तो यमदूत को भी आपको हिसाब देना पड़ता है। उत्तरदायित्व विहीन कर्म विनाशकारी है, क्योंकि इससे शास्त्रीय आदेशों का विनाश होता है। तो बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदारी वाले कार्य करना, ये आपके लिए विनाशकारी है। कर्म बंधन में तो पड़ते ही हैं, इस जगत में भी आपको कष्ट उठाना पड़ता है। ये प्रायः हिंसा पर आधारित होते हैं और अन्य जीवों के लिए दुखदाई होते हैं। तो आप देखिए जो जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, आतंकवादी संगठन हैं, इनका क्या कार्य है? बिना सोचे समझे हिंसा करना। इन सभी सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी कर्म के अलग अलग जो छोटे छोटे बिंदु हैं, यहाँ इस स्लाइड में संक्षेप रूप में आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर लिपिबद्ध किए हैं। अब आज का अंतिम सत्र, अगले 5-10 मिनट में हम ये अलग अलग प्रकार के कर्ता, इन पर चर्चा पूरी करेंगे। तो सतोगुण में कर्ता, तो हमने क्या क्या कर लिया? हमने ज्ञान, सतोगुण में ज्ञान, तमोगुण में ज्ञान, रजोगुण में ज्ञान, और फिर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कर्म। ज्ञान, कर्म, अब आ गया किसका नंबर? कर्ता। कर्ता का देखिए, मुक्त संगो न हम वादी, धृत्युत्साह समन्विताः, सिद्धया सिद्धयोर्निर्विकारः कर्ता, सिद्धयोर्निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित है,
भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, भौतिक गुण मतलब रजोगुण और तमोगुण को त्यागते हुए, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, अनअहमवादी, अनअहमवादी मतलब बिना अहंकार की भावना रखते हुए। अहंकार की भावना क्या है कि मैं ही वर्ल्ड चैंपियन हूं, और अहंकार रहित भाव क्या है, भगवान वर्ल्ड चैंपियन है वास्तव में, ये अहंकार रहित भाव है। और फिर धृत्यु उत्साह समन्विता, धृति मतलब संकल्प के साथ, उत्साह उत्साह के साथ, एंथुजियाज्म के साथ है। तो जो व्यक्ति अहंकार रहित भाव से करता है, उत्साह के साथ करता है, संकल्प के साथ करता है। संकल्प का मतलब क्या है कि ये कार्य मैंने आरंभ किया है तो इस कार्य को मुझे पूरा करना है, और उस कार्य को पूरा भी वो कैसे करता है, उत्साह के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरा आनंद लेकर। तो मुक्त संगो अहमवादी धृत्यु उत्साह समन्वितः सिद्धया असिद्धयोर निर्विकारः, सिद्धया असिद्धयोर निर्विकारः, अर्थात सिद्ध मतलब सफल हो गया, असिद्ध मतलब सफल नहीं हुआ, सफलता असफलता में अविचलित रहता है। सफलता असफलता में अविचलित रहता है। क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति कर्तव्य को प्रधान मान के कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति ये सोच के नहीं करता है कि भाई मुझे मान लीजिए मुझे कक्षा का यहाँ पर आयोजन करना है, मुझे आपको कक्षा भगवत गीता पर देनी है, और मेरे दिमाग में यदि ये बैठा रहे, पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी, 24 घंटे यही दिमाग में बैठा रहे, तो मैं कक्षा को अच्छी तरह से आपके सामने प्रस्तुत करने पर ध्यान नहीं दूंगा। मेरा ध्यान ये रहेगा कि ये कक्षा कितनों को अच्छी लगी और कितनों को अच्छी नहीं लगी। तो ये बुद्धि सतोगुणी कर्ता की नहीं होती है। सतोगुणी कर्ता कर्तव्य को प्रधान मानकर, कर्तव्य को अच्छे से अच्छे ढंग से करने को प्रधान मानकर उस प्रकार से कर्म करता है। तो कर्ता, ऐसे कर्ता को सात्विक कहा जाता है। तो यहां देखिए अलग अलग कर्ता दिखाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहां सतोगुण में कर्ता। तात्पर्य में देखिए प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, उसे अपने को सौंपे गए कर्म की परिणाम की कोई आकांक्षा नहीं रहती, वह मिथ्या अहंकार तथा घमंड से परे होता है, कार्य को पूर्ण होने तक वह सदैव उत्साह से पूर्ण रहता है, उसे होने वाले कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, वह सफलता या विफलता की परवाह नहीं करता, वह सुख दुख में संभाव रहता है, ऐसा कर्ता सात्विक कहलाता है। आइए रजोगुण में करता, रजोगुण में करता कैसा, रागी कर्म फल प्रेप्सुर रागी कर्म फल प्रेप्सुर लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसा परकीर्तितः। रागी कर्म फल प्रेप्सु और लुब्धो, कर्म फल के प्रति आसक्त, फलों के भोग की इच्छा। कर्म फल के प्रति आसक्त मतलब भाई जब तक इतना कर्म फल नहीं मिलेगा, जब तक हमें ये लड्डू नहीं मिलेगा, तब तक हम कर्म नहीं करेंगे, पहले लड्डू चाहिए। तो कर्म फल के प्रति आसक्त, फलों के भोग की इच्छा, और लड्डू मिलेगा तो लड्डू को खाऊंगा, मैं लड्डू का स्वाद भी लूंगा, फलों के भोग की इच्छा रहती है, भोग करना है मुझे तो उसको। हिंसात्मको शुचि ही, सदैव ईर्ष्यालु और अपवित्र। हिंसात्मक, हिंसात्मक का यहाँ प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया है ईर्ष्यालु। और अशुचि ही, अशुचि मतलब अपवित्र। अपवित्र का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो उसके जो डीलिंग्स होते हैं, जो उसका लेन देन होता है, वो शुद्ध नहीं होता है। रिश्वत ले लेना, किसी काम को जब तक ना करना जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध ना हो, तो ऐसे व्यक्ति जो है जब वो अपने स्वार्थ पर आधारित होते हैं तो वो उनकी जो भाव होते हैं वो अपवित्र होते हैं। हर्ष, हर्ष शोकान्वितः करता, हर्ष मतलब ऐसे लोगों का जो हर्ष और शोक है, जो उनका सुख और दुख है, वो किस बात पर निर्भर करता है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि परिणाम क्या आएगा। परिणाम अनुकूल आया तो हर्ष, परिणाम प्रतिकूल आया तो शोक। अरे अरे यार क्या हो गया, परिणाम अच्छा है तो अरे मैंने किया, मैं तो बहुत बड़ा वर्ल्ड चैंपियन हूं, ये ऐसे लोगों की बुद्धि रहती है। तो और जो सात्विक कर्ता होता है वो परिणाम कैसा भी आए वो संतोष इस बात में रखता है कि मैंने अपना कर्तव्य किया, अब
ठीक है, मेरी भगवान की इच्छा नहीं थी, नहीं मिल पाया परिणाम, अगली बार फिर प्रयास करूंगा, भगवान सफलता अवश्य देंगे। तो ये भाव सात्विक व्यक्ति का रहता है, लेकिन रजोगुणी व्यक्ति अच्छा आया तो खुश हो गया और पूरा आया तो परेशान। देखिए, फल के प्रति आसक्ति का कारण क्या है? प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, भौतिक पदार्थों, घर-बार के प्रति अत्यधिक अनुरक्ति। तो ये कि भई मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर वो बढ़िया से बढ़िया हो, अच्छे से अच्छा हो, इसलिए वो फल की आसक्ति बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। यहाँ ऊपर उठने का अर्थ है आध्यात्मिक रूप से ऊपर उठने की आकांक्षा नहीं रखता। उसे तो बस अच्छा घर, अच्छा धन, अच्छा नाम, पावर ये सब मिल जाए तो संतुष्ट है। वह संसार को आरामदेह बनाने में ही व्यस्त रहता है। सामान्यतः वह अत्यंत लोभी होता है। वह सोचता है कि मेरे द्वारा प्राप्त की गई वस्तु कभी नष्ट नहीं होगी। वह ईर्ष्या करता है, इंद्रिय तृप्ति के लिए अनुचित कार्य कर सकता है। वह अपवित्र होता है, इस बात की चिंता नहीं करता कि कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। जैसे भी आए, धन तो धन है, टैक्स की चोरी करो, रिश्वत लो, इत्यादि इत्यादि। अपवित्र होता है, इस बात की चिंता नहीं करता कमाई शुद्ध है या अशुद्ध। कार्य सफल होने पर अत्यधिक प्रसन्न और असफल होने पर अत्यधिक दुखी होता है। वही बातें प्रभुपाद जी ने विस्तार से अपने तात्पर्य में भी लिखी हैं। चलिए, अंतिम श्लोक आज की कक्षा का, तमोगुण में कर्ता। तमोगुण में कर्ता, अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः, शठो नैष्कृति कोलसः, विषादी दीर्घ सूत्री च, कर्ता तामस उच्यते। अयुक्तः, अयुक्ता मतलब शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र में लिखा है सुबह 4 बजे उठना है तो 4 बजे ही नहीं उठना है, 12 बजे उठना है। प्राकृतः, प्राकृता मतलब भौतिकवादी, आध्यात्मिक बातों से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मजा करो, बाकी किसने देखा है। स्तब्धा, स्तब्धा मतलब हठी, अगर मेरा विचार ये है कि ये ऐसे होना चाहिए तो ऐसे ही होना चाहिए। तो और कोई सुनना नहीं किसी का, कोई तर्क नहीं सुनना, कोई शास्त्र में क्या लिखा है कुछ बात नहीं सुनना, ऐसे है तो ऐसे ही होना चाहिए बस, ये हठी। शठो, शठ मतलब कपटी, हम्म, कपटी मतलब धूर्त, चीटिंग करने वाला, शठो। नैष्कृति को अलसह, नैष्कृति मतलब अन्यों को अपमान करने में पटु, अन्यों को इंसल्टिंग लैंग्वेज में बात करने में बिल्कुल एक्सपर्ट। एक्सपर्ट का मतलब, कई लोग एक्सपर्ट वास्तव में किसी की इंसल्ट करना जो है वो एक्सपर्टीज नहीं होती, लेकिन कई बार कई लोग इस बात को ही बहुत अच्छा मानते हैं कि अरे यार तुमने तो बड़ी अच्छी तरह उसकी इंसल्ट करी, बड़ा अच्छा अपमान किया, तुम्हें तो बड़ा गुण है। तो ये वास्तव में कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये वास्तव में धूर्तता है। अन्यों का अपमान करने में पटु। को अलसह, अलसह मतलब आलसी। सदैव खिन्न, विषादी, इरिटेटेड रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा सीधा दिमाग में चलेगा, इरिटेटेड। दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करना। प्रोक्रेस्टिनेट करना मतलब हमें जो कार्य दिया गया है हम उसे समय पर नहीं करते हैं, उसे टालते रहते हैं। अरे कल कर लेंगे, कल आया तो कल कर लेंगे, कल आया तो कल कर लेंगे, इस तरह से दीर्घ सूत्री, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? दीर्घ सूत्री। कर्ता तामस उच्यते, वह तमोगुणी कर्ता कहलाता है। तो देखिए अंतिम स्लाइड, जो लोग शास्त्रों की अवहेलना करके अकरणीय कार्य करते हैं प्रायः भौतिकवादी होते हैं। ऐसे कर्ता भद्र नहीं होते और सामान्यतया सदैव कपटी होते हैं। काम होते हुए भी उसे ठीक से नहीं करते। जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसे वे वर्षों तक घसीटते हैं। ऐसे कर्ता तमोगुणी होते हैं। तो देखिए प्रिय भक्तों, आज की इस कक्षा में हमने जो बातें देखी वो ये देखी कि सबसे पहला तो कर्मयोगी कौन है। कर्मयोगी की विशेषता है कर्तव्य को प्रधान मानकर वो अपने जीवन में कर्म करता है, कर्तव्य से भागता नहीं है। फिर ऐसे कर्तव्य वो किस भावना में करता है? ऐसे कर्तव्य वो इस भावना में करता है कि वास्तव में परमात्मा के कारण ही ये कर्तव्य मैं कर पा रहा हूं। परमात्मा को वो मुख्य कर्ता के रूप में देखता है। और फिर तीसरी बात जो हमने देखी वो ये है कि परमात्मा को मुख्य कर्ता के रूप में ही देखना केवल सफिशिएंट नहीं है, काफी नहीं है। हमें जो अपने कर्तव्य करने हैं उन्हें सतोगुण के भाव में रहते हुए करने हैं।
उसकी स्पष्ट व्याख्या भगवान श्री कृष्ण आज यहाँ पर हमने देखा कि कैसे कर्ता, कर्म और ज्ञान, इन तीनों की स्पष्ट व्याख्या करते हुए वो हमको समझा रहे हैं कि हमें रजोगुण और तमोगुण को त्यागना है और सतोगुण को स्वीकार करते हुए परमात्मा को मुख्य कर्ता मानते हुए जब हम अपना जीवन बिताएंगे तो हमें कर्म बंधन नहीं लगेगा। ये आज की कक्षा का सार है। और 26वां, 27वां, 28वां श्लोक आपकी सुविधा के लिए एक स्लाइड में यहाँ पर लिपिबद्ध किया गया है। इसके साथ ही आज की कक्षा हम समाप्त करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई आपका प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, उसका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत दंडवत बहुत स्वागत। दंडवत जी। और ग्लोरीज टू माय गुरु जी। धन्यवाद ये जी। मैं अंत खैर बहुत ही स्पष्ट किया आपने सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को, और तात्पर्य भी एक ही है आपका भी और गुरुओं के गुरु महागुरु जी का भी, कि सतोगुण के कार्य ही करने हैं। एंड और इसमें कर्तापन नहीं आना चाहिए, क्यों? अगर हम कर्तापन लाएंगे तो फिर भोक्ता भी होंगे, जी, तो कर्म का फल भी भोगना पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। इसमें हाँ जी, तो इसमें सिर्फ हमको सृष्टा और दृष्टा बनना है, सिर्फ विटनेस रहना है और दृष्टा देखना है। जी जी, क्योंकि जब भी कर्ता बन जाएंगे तो फिर तो भोक्ता बनना पड़ेगा जी। तो इसलिए वो महागुरु अपने श्रील प्रभुपाद जी भी और दुनिया के गुरु कृष्ण भगवान ने भी यही बोला अर्जुन को, जी कि जी, भाई अकर्म बन के काम करो। जी। हाँ, अब तो ये फिर जो सब बातें हैं, इन सबको मैं अगर आपका जो मैं आरंभ में कर रहा था, भक्ति योग में जी, हाँ जी, ये सब बातें बड़ी सरल हो जाती हैं। हाँ जी, देखिए, जीव को ये बात समझने में या ये बात सीखने में बड़ा कठिनाई होती है कि कर्तव्य करो, परमात्मा को ही मुख्य कर्ता मानो जी, और सदैव सत्व गुण में रहते हुए कर्तव्य करो। ये जी जीव गुरु को स्वीकार करना या इस पर चलना जीव के लिए वास्तव में बड़ा कठिन होता है, क्योंकि ये जो गुण है ना, रजोगुण जी, और गुरु जी, तमोगुण, जी ये गुरु जी, वास्तव में इनको पार कर पाना इतना सरल नहीं है। बहुत मुश्किल है, हाँ, बहुत जितना मुश्किल। सरलता से हमने कक्षा में बता दिया, ये उतना सरल जी नहीं गुरु है। जी, गुरु जी, इसीलिए 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 जो देखिए, जो हमने 14वें अध्याय में जहां हमने गुणों के ऊपर चर्चा करी, जी ये गुरु जी, भक्ति योग जब हम अपनाते हैं, जी, भगवान की भक्ति का जो जो कार्य प्रणाली है, जो क्रिया प्रणाली है, जो प्रक्रिया है भक्ति योग की, उसके जी, माध्यम से जब हम ये उस प्रक्रिया को जब हम प्रैक्टिस करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तब इन गुणों को लांग पाना जो है बड़ा सरल हो जाता है। गुरु और जी वो बड़ा सरल इस जी जी जी, हाँ जी, हाँ जी, सरल हो जाता है, हाँ जी, वो सरल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो भक्ति की जो प्रक्रिया है, जी गुरु जी, उसमें जो मुख्य जो प्रोसेस है वो ये है, हम अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करने का प्रयास करते हैं। और जी वो गुरु प्रयास जी, कैसे करते हैं? भगवान की कथाएं सुनते हैं, जी भगवान के गुरु नामों जी, का कीर्तन करते हैं, भगवान की जी गुरु सुंदर आरती करते हैं, भगवान के जी, गुरु भक्तों जी, के संग में बैठकर भगवान की कथाएं करते हैं। तो ये जो कार्य हैं जीव के लिए, ये करने उसके लिए बड़े सुलभ हैं। जी गुरु जी, और ऐसे कार्य करते करते धीरे धीरे हृदय में जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होने लगता है, तो ये जो कर्तव्य जो करने हैं हमको, ये करने बड़े सरल हो जाते हैं। जी गुरु जी, अनुभूति करने वाली बात है, ये अनुभव जी करने गुरु वाली जी, बात है। जब आप इस प्रकार से अनुभव करेंगे तो आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जी, इला माता जी कह रहे हैं हरे कृष्णा एवरीवन, वेरी नाइस क्लास। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। चलिए बहुत अच्छा गुरु जी। जी गुरु जी, चलिए प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किरीट जी का स्वागत है, जयमाला माता जी का स्वागत है, महेश जी आपका स्वागत है, सुषमा जी, राजलक्ष्मी जी, अजीता जी, अनुपमा जी, ईश्वर प्रभु, अशोक शर्मा जी, जी गुरु जी, आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है।
जय हो आपको भी गुरु जी। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में प्रभु जी, हरे कृष्ण। हम फिर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी है, मैं मैसेज भी भेजूंगा। 12 अक्टूबर को बंबई के एक इस्कॉन डिवोटी को मैंने आमंत्रित किया है, और ये जो डिवोटी हैं ये हमें धन से संबंधित फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हमें प्राप्त करनी है, ये सेबी के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं। सेबी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और ये हमें इस बात के ऊपर जानकारी देंगे कि हमें अपने जीवन में आर्थिक रूप से हम समर्थ कैसे बन सकते हैं। तो उसमें मार्केट में जो अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट के जो तौर तरीके हैं उनके बारे में एक कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे 12 अक्टूबर को। आप सभी लोग जो हैं वो सादर आमंत्रित हैं। ये बुधवार को ही हम करेंगे। उसमें आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो धन है, अर्थ जो है, वो भी जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और कई बार भक्तों को इनकी जानकारी नहीं होती है, लोगों को जानकारी नहीं होती है कि उनके मन में दुविधाएं होती हैं, तो उनका निवारण करने के लिए इनको हमने बुलाया है। तो आपका अनुरोध है कि सभी भक्त जो हैं वो इसमें जरूर भाग लें। प्रभु जी, वृंदावन दास प्रभु जी हैं? नहीं, वृंदावन दास नहीं है, ये गिरी गोवर्धन प्रभु हैं। अच्छा प्रभु। सही इन्वेस्टमेंट कितने बजे? यही टाइम रहेगा, सब वही टाइम है, 5 बजे से लेके 6 बजे तक, सेम टाइम। सही इन्वेस्टमेंट का तरीका पता पड़ जाएगा। हाँ जी, आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज की कक्षा समाप्त करते हैं यहीं पे। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, प्रीति माता जी, धन्यवाद।